एक ऐसा रहस्यमय ग्रंथ जिसे सदियों पहले जमीन में छिपा दिया गया और उसके साथ छिप गया मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य। कल्पना कीजिए, अगर हमारे पास आज वो ग्रंथ होता जो हमें अपनी मौत का समय बता सकता था, लेकिन इसे छिपाया क्यों गया? अगर हमने उस ग्रंथ को पढ़ा होता तो क्या हम अपनी मृत्यु का कारण और समय जान सकते थे? एक ऐसा ग्रंथ जिसे दुनिया से छिपाया गया और उसके पन्नों में बसा था इंसान की किस्मत का सबसे बड़ा राज। सोचिए, अगर हम उस ग्रंथ को आज निकाल सकें तो क्या हम अपनी मृत्यु का समय जान सकते हैं? जिसमें लिखा था इंसान की किस्मत का सच, लेकिन उसे हमेशा के लिए दफना दिया गया। दोस्तों, जानते हैं इस रहस्यमय ग्रंथ के बारे में। दोस्तों, ये कितनी अनोखी और गर्व की बात है कि जिस टाइम ट्रैवल और भविष्य की घटनाओं के विज्ञान को आज के आधुनिक वैज्ञानिक अब तक नहीं समझ पाए हैं, उसका पूरा ज्ञान हमारे महान पूर्वजों ने पहले ही प्राप्त कर लिया था। भारत को यूं ही विश्व गुरु नहीं कहा जाता। हमारे देश का प्राचीन इतिहास अनगिनत रहस्यों और ज्ञान का स्रोत रहा है। लेकिन दुख की बात है कि हमें अपने प्राचीन इतिहास का संपूर्ण और वास्तविक ज्ञान नहीं मिल पाता। इसका एक बड़ा कारण यह है कि हमने अधिकतर वही इतिहास पढ़ा है जो पश्चिमी इतिहासकारों ने लिखा। वे नहीं चाहते थे कि भारत का प्राचीन गौरव और ज्ञान संसार के सामने आए। इसीलिए हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और यही वजह है कि आज का युवा अपने इतिहास के सच से दूर होता जा रहा है। एक भारतीय होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको अपने भारत के प्राचीन इतिहास की वही जानकारी दूं जो वास्तव में थी, जो हमारे गौरवशाली अतीत का हिस्सा रही है। दोस्तों, यह जानकारी किसी पुस्तकालय में या यूं ही नहीं मिली है। इसे खोजने में कई वर्षों का समय लगा। कुछ प्रमाण मिले तो कुछ कहानियां हमारे बुजुर्गों ने सुनाई, जिनमें उनका अनुभव और गहरी समझ झलकती है। इन कहानियों और प्राचीन दस्तावेजों ने हमारी सभ्यता के वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद की है। अब बात करते हैं उस रहस्यमय ग्रंथ की जिसमें समय और मृत्यु के गूढ़ रहस्य समाहित थे। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं था। इसमें वह ज्ञान था जो किसी को भी समय की सीमाओं से मुक्त कर सकता था। इसमें यह भी बताया गया था कि किस प्रकार काल और मृत्यु का अटल चक्र काम करता है और कैसे एक साधक समय के नियमों को समझकर अपनी आत्मा की मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। प्राचीन भारत के इतिहास में ऐसे कई रहस्यमय ग्रंथों का उल्लेख मिलता है जो अपने आप में अद्वितीय रहस्य समेटे हुए थे। इनमें से एक विशेष ग्रंथ का वर्णन किया जाता है जो काल, ज्ञान और मृत्यु पर आधारित था। यह ग्रंथ सामान्य ग्रंथों की तरह नहीं था, बल्कि इसमें वे गूढ़ रहस्य छिपे थे जो मृत्यु, समय और ब्रह्मांड की अनदेखी शक्तियों से संबंधित थे। इस ग्रंथ का अध्ययन करना और इसे समझना इतना कठिन था कि इसे पढ़ने के लिए अत्यंत तपस्वी, ज्ञानवान और मानसिक शक्ति वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती थी। इस ग्रंथ का नाम लेकर ही उस समय के लोग भयभीत हो जाते थे। कहा जाता है कि यह ग्रंथ उन गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ था जिन्हें समझने में वर्षों का समय लगता था और जिसका ज्ञान साधारण व्यक्ति के लिए समझना ही नहीं, बल्कि उसकी गहराई को समझना भी असंभव था। इसे पढ़ना किसी के वश में नहीं था और केवल एक तपस्वी या ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त करने वाले योगी ही इस ज्ञान के भार को सहन कर सकते थे। इस ग्रंथ में मृत्यु के अटल सत्य, काल की गति और मानव जीवन की घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी दी गई थी जो किसी भी सामान्य मनुष्य के लिए देखना या समझना संभव नहीं था। इस रहस्यमयी ग्रंथ में व्यक्ति के जीवन और मृत्यु का समय, स्थान और कारण बड़े ही विस्तार से लिखा हुआ था। इसमें मृत्यु का समय, कारण और उस समय घटित होने वाली घटनाओं का सटीक विवरण था। यह ग्रंथ समय और मृत्यु के अद्भुत और अटल ज्ञान का खजाना था जो भविष्य की उन सभी घटनाओं का पूर्वाभास कराता था जो एक साधारण व्यक्ति के लिए अनजानी थी। इसमें यह भी बताया गया था कि कैसे कालचक्र अपने अटल नियमों के तहत कार्य करता है और कैसे हर घटना के पीछे एक गहन योजना और नियम काम कर रहे हैं। इतिहासकारों का मानना है कि यह ग्रंथ ऐसे गूढ़ तांत्रिक ज्ञान से भरा था जिसे साधारण लोग सहन नहीं कर सकते थे। कहा जाता है कि जो भी इस ग्रंथ का अध्ययन करने का प्रयास करता उसे या तो मानसिक विक्षिप्तता का सामना करना पड़ता या फिर उसकी मृत्यु निश्चित थी। इस कारण यह माना जाता था कि इस ग्रंथ को छूना या पढ़ना भी
अपने आप में एक आत्मघाती कदम हो सकता था। इस ग्रंथ को लेकर कई किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। कुछ मानते हैं कि यह ग्रंथ उन ऋषियों और साधुओं का अवशेष था जिन्होंने गहन तपस्या और साधना के माध्यम से काल और मृत्यु के रहस्यों को जाना था। उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान को इस ग्रंथ में संकलित किया गया था ताकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर के रूप में बना रहे। लेकिन धीरे धीरे यह ज्ञान इतना भयानक माना जाने लगा कि इसे सुरक्षित रूप से छिपा देना ही उचित समझा गया। इस ग्रंथ में न केवल मृत्यु के समय और स्थान का वर्णन था, बल्कि यह भी बताया गया था कि किस समय पर कौन सी घटनाएं घटित होंगी। इसका अध्ययन करने वाले जान सकते थे कि कब कौन सा व्यक्ति या कौन सी जाति किसी आपदा का शिकार बनेगी या कब कौन सी सभ्यता समाप्त होगी। यह काल के ऐसे नियमों पर आधारित था जिन्हें केवल वही समझ सकते थे जिन्होंने गहन साधना की हो और जिनके पास अद्वितीय मानसिक शक्ति हो। इसी कारण यह ग्रंथ समाज में भय और आश्चर्य का स्रोत बन गया था और इसे छिपा देने का निर्णय लिया गया। यह भी कहा जाता है कि एक विशेष आयोजन के दौरान इस ग्रंथ को धरती में गाड़ दिया गया था। उस समय के ऋषि मुनियों और विद्वानों ने मिलकर यह निश्चय किया कि इस ग्रंथ को धरती में दफना दिया जाए ताकि यह भविष्य की पीढ़ियों तक न पहुंचे और किसी भी गलत व्यक्ति के हाथों में न जा सके। इस आयोजन के दौरान मंत्रोच्चार और विशेष पूजा अर्चना की गई ताकि यह ग्रंथ धरती के गर्भ में समा जाए और इसे केवल वही पुनः प्राप्त कर सके जो इसके योग्य हो। इस ग्रंथ को गाड़ने के पीछे एक और धारणा थी कि इसका ज्ञान इतना विनाशकारी था कि यदि इसका उपयोग गलत हाथों में चला जाता तो यह मानवता के लिए संकट का कारण बन सकता था। इसीलिए इसे सुरक्षित रूप से छिपा दिया गया ताकि इसका उपयोग केवल शुद्ध और निर्मल मस्तिष्क वाले व्यक्ति ही कर सके। इतिहास में ऐसी कहानियां भी प्रचलित हैं कि इस ग्रंथ को गाड़ते समय धरती के देवी देवताओं ने भी अपनी शक्ति का उपयोग किया ताकि यह हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। इस ग्रंथ का स्थान आज तक अज्ञात है। कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि यह ग्रंथ हिमालय की किसी गुप्त गुफा में गाढ़ा गया था जहां तक पहुंच पाना अत्यंत कठिन है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी प्राचीन मंदिर के खंडहरों के नीचे गाढ़ा गया है जहां तक केवल विशेष साधना के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। यह भी कहा जाता है कि इस ग्रंथ की कुछ पंक्तियां समय के साथ अन्य ग्रंथों में धीरे धीरे समाहित हो गई, लेकिन उनमें वही शक्ति और प्रभाव नहीं रहा जो इस मूल ग्रंथ में था। समय के साथ यह रहस्य और गहरा होता चला गया। प्राचीन भारतीय समाज ने इस ग्रंथ को जितना महत्व दिया उतना ही भय भी इसके प्रति रखा। इस ग्रंथ का अस्तित्व आज भी अनसुलझा है और इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। जो भी इसके बारे में जानना चाहता है वह केवल किंवदंतियों, मान्यताओं और पुरानी कहानियों के सहारे ही इसे समझ सकता है। इस ग्रंथ को लेकर आज भी अनेक शोध और प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसे ढूंढने में किसी को सफलता नहीं मिली है। यह ग्रंथ मानवीय जिज्ञासा का केंद्र है जो काल और मृत्यु के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके वास्तविक स्वरूप को समझ पाना अब भी कठिन है। दोस्तों, अगर मैं आपको हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास की कुछ सच्ची और अनमोल जानकारी देने में सफल रहा हूं, और यदि आप चाहते हैं कि मैं आगे भी आपके लिए भारतीय इतिहास के ऐसे ही दबे हुए रहस्य उजागर करता रहूं, तो कृपया हमारे चैनल इंडियन हिस्ट्री को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।